आप लोगों को, ठीक है। अरे भाई शांत हो जाओ, क्या बातें होती है। साइड पे आप लोग बात करिए ना, जितना करने का है। टूल बॉक्स टाल के 10 मिनट का टाइम निकलता है, उसमें भी आप चिल्लाते रहते हैं आप लोग। यहाँ पे हम हमेशा टीवीटी कराते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं ना, जो काम से रिलेटेड ही बताते हो। ऐसा नहीं है कि अल्टर चीज़ बताता हूँ, काम से रिलेटेड कभी ग्राइंडिंग का बताया, कभी वेल्डिंग का बताया, कुछ ना कुछ हमेशा बताता हूँ। ट्रेनिंग भी करा होता हूँ, कुछ ना कुछ अलग ही बताता हूँ, जो आप लोग को उससे कुछ सीखने को मिले और उससे करने से आप लोग कुछ फ़ायदा भी हो, यही बताता हूँ ना। कल मैंने साइट पे गया था, बहुत अच्छा लगा। कल का हमेशा मेरे पास 5-6 ऑब्जर्वेशन हमेशा आता है, उसको मेल भी करता हूँ मैं कंपनी के पास। लेकिन कल साइट पे गया था तो मेरे को अच्छी बात है कि एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। जो लाइफ लाइन का जो आप लोग का था, वो जो पॉइंट आया था आप लोग का कि आप लोग अटैच कर रहे हैं सपोर्ट में, कल मैं कहीं वैसा नहीं देखा। जहाँ भी देखा हाइट वर्क पे आप लोग काम कर रहे थे, आप लोगों ने उसमें लाइफ लाइन में ही अपने अटैच करके रखा था। और दूसरी बात, लेडर का बार बार पॉइंट आ रहा था, लेडर का भी देखा मैंने, ज़्यादा भी आप यूज कर रहे थे, वहाँ पे बांध के यूज कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये बताइए, अगर मतलब जहाँ से आपको ज़रूरत से ज़्यादा हाइट पे चल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप सेफ्टी का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या है? कुछ भी होता है तो नुकसान हमारा है क्या? आप लोग का ही है ना। एक सर्कस वाला, सर्कस का जो भी अपना कार्यक्रम करता है तो उसको क्या मिलता है? मतलब वो करता है, उसके पैसा मिलता है, उसका अपना जो भी शरीर का जो जान है खतरे में डालता है, उसके लिए उसको पैसा मिलता है। यहाँ पर उसके लिए आपको पैसा मिलता है क्या कि खतरे में डाल के आप काम करो? उसके लिए पैसा नहीं मिलता है ना। आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है, जो भी काम करिए। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर हो, मैं हूँ, जल्दी जल्दी भाई बिना सेफ्टी बेल्ट का चढ़ जाओ, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। तो यहाँ पे आप लोग को पैसा दिया जा रहा है कि सेफ्टी और सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करके आप लोग काम करें। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती भाई ये काम चढ़ जाओ, ऊपर दौड़े दौड़ो, ये काम करके नीचे आओ, 2 मिनट का काम है। ज़्यादातर खतरा देखिएगा आप होता है 2 मिनट के कामों में। कम टाइम है भाई, ज़्यादा काम नहीं है, चलो फटाफट ये काम कर लेते हैं। बंदा फटाफट गया, तब तक उसका पैर फिसल गया, हाथ छूट गया, तो बच्चा नीचे आएगा। सबसे ज़्यादा इसमें खतरा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेल्डिंग। वेल्डर कितने लोग हैं इसमें? 4 लोग, 4 लोग वेल्डर है, ठीक है। आप लोग में कोई बताएगा वेल्डिंग किसे कहते हैं? शंकर बाबा इधर आओ। वेल्डिंग सबसे ज़्यादा, सबसे एक्सपीरियंस वेल्डर कौन है? सबसे ज़्यादा दिन से जो काम कर रहा हो? शंकर बुलाओ। शंकर कौन है? शंकर इधर आओ। शंकर जी आगे आ जाइए, इधर आइए, इधर वेल्डर हो ना, इधर बताओ आगे पॉइंट का, इधर आओ आगे। कौन है शंकर? अरे कुछ नहीं होगा, इधर आइए। है कौन शंकर? अरे कुछ नहीं होगा भाई, इधर आइए ना। ठीक है, मैं वेल्डिंग बता रहा हूँ, इधर आइए, आप इधर आइए। अरे भाई कुछ नहीं होगा, कहाँ डर रहे हैं? एक वेल्डर चले आओ इधर, तो एक को वेल्डर चले आओ। अरे भाई इतने दिन से आप वेल्डिंग कर रहे हैं, आप भी ये लोग बताइए, पहाड़ आप वेल्डर हो, फिटर हो, कहीं अगर अदर कंट्री में आप जा रहे हो, कोई एक आ जाओ, आप फिटर हो या वेल्डर हो, अदर कंट्री में आप जाते हो तो इंटरव्यू पास करना पड़ता है ना। इंटरव्यूअर तो आपको सामने बैठा रहेगा, सवाल पे सवाल करेगा, वहाँ पे आप कैसे फेस कर पाएंगे? यहाँ पे आप अपने वर्कर, अपने दोस्त हैं, मित्र है, कोई चाचा है, कोई अंकल है, यहाँ पे सामने आप लोग मतलब फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर के कैसे फेस कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे आने के लिए डरिए मत। ऐसा नहीं है कि मैं भी आता हूँ तो ऐसा नहीं, मैं भी डरता हूँ, आप लोग भी वैसा कुछ नहीं करिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं वेल्डिंग बताता हूँ। वेल्डिंग का मतलब होता है 2 मेटल को आपस में जोड़ना, यही होता है ना। जो भी 2 मेटल हो उसको आपस में जोड़ना, उसकी प्रक्रिया गैस के द्वारा भी होती है। एक मिनिमम, एक सामान्य टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड को हीट करके उसको मिनिमम टेम्परेचर पे वो दोनों मेटल को आपस में जोड़ना होता है, यही होता है ना वेल्डिंग। वेल्डिंग कहते हैं ना उसको। आपने बहुत दिनों से काम कर रहा है, कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिले होंगे। वेल्डिंग से हजार्ड आप लोग बता सकते हैं, मतलब क्या क्या खतरे होती है? आप लोग एक्सपीरियंसिव है, इसलिए आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या खतरा आप लोग को देखने को मिलता है साइड पे वेल्डिंग से? जैसे हाइट पे रहता है तो नीचे कुछ जलने वाला रहता है, तो उसमें भी आग लग सकता है। अगर हटाया नहीं है तो उसका जो भी मटेरियल माल है वो उससे भी गिरता रहता है। तेज बोलिए, तेज। फ्लक्स निकलता है उसमें, हर बगल कुछ कचरा भी रहता है, कुछ रहता है, तो उसमें भी आग लग सकता है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हाइट पे हम लोग काम करते हैं, उसमें से अगर नीचे पूरा कचरा है, पूरा मटेरियल फैला हुआ है, तो हम लोग वेल्डिंग ऊपर करते हैं, उसमें का फ्लैक्स जो भी निकलता है, अगर मटेरियल लगे तो आग लगने की खतरा होती है। बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया, आप बताएंगे कोई एक दूसरा पॉइंट?
मतलब पूछेंगे तब तो बताएंगे मतलब। हाँ हजार्ड मतलब कोई एक खतरा बता दीजिए उसमें, बिल्डिंग में कोई अलग। ये इन्होंने बताया कि आग लगने की खतरा होती है, दूसरा खतरा बताइए। मतलब बिल्डिंग मारने से पहले अपना केबल चेक करेंगे, ओके, उसमें कोई कटा फटा ना हो। ओके, फिर साइड में फायर ब्लैंकेट रहना चाहिए। ओके, ये तो प्रिकॉशन हो गया, मैं खतरा पूछ रहा हूँ। अरे तो रहेगा तभी तो खतरा नहीं होगा ना। खतरा डायरेक्ट बताइए, खतरा होगा क्या? बताओ खतरा होगा। मतलब लकड़ी नहीं रहना चाहिए, मतलब जलने वाला जैसे कागज वगैरह कुछ हो गया वो नहीं रहना चाहिए। वहाँ पूरा सफाई रहना चाहिए एरिया, उसके बाद से बिल्डिंग का। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जो भी एरिया में हम बिल्डिंग कर रहे हैं पूरा अच्छी तरह से सफाई रहना चाहिए, नहीं तो आग लगने की खतरा ज़्यादा रहेगी, नहीं तो केबल अगर बीच में कटा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा खतरा रहेगी। दोनों बहुत अच्छा बताया ना इन्होंने के लिए, तालियां एक बार हो जाए। ठीक है आप दोनों जाइए, एक मिनट अभी। ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ वेल्डिंग से हजार्ड। ठीक है, वेल्डिंग से 2 हजार्ड इन्होंने बताया, आग लगने का खतरा, और दूसरा केबल का बताया कि केबल अगर डैमेज रहेगा तो शॉर्ट सर्किट का खतरा रहेगा। ठीक है, वेल्डिंग से हजार्ड देखिए क्या क्या होता है। पहला नंबर आग लगने की खतरा, जो उन्होंने बताया, पहला नंबर आग लगने का खतरा। दूसरा नंबर होता है शॉर्ट सर्किट, यानी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कटा फटा वायर है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तीसरा खाता होता है उसका गैस उसमें जो भी निकलता है उसका अपने फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, तो गैस। चौथा खाता होता है उसका रेडिएशन आप देखिएगा, कोई वेल्डिंग मार रहा है, आप 2 मिनट 4 मिनट देख लीजिए ना तो आंख मतलब इतना दर्द करेगा, ये खतरा होता है। पांचवा होता है आपका कंबस्टल मटेरियल, जो भी आसपास कंबस्टल मटेरियल है, पदार्थ है, उसमें आग लगने की खतरा होती है। उसके बाद होता है आपका लिक्विड, आसपास अगर लिक्विड फैला हुआ है उसमें आग लगने की खतरा होती है। उसके बाद होती है गैसेज में भी आग लगने की, कंबस्टल जो भी गैसेज होती है, जो भी जलने वाली गैसेज होती है उसमें आग लगने की ज़्यादा खतरा होती है। ये हमारा खतरा हो गया। ठीक है, अब इसका प्रिकॉशन क्या क्या देंगे। सबसे पहले वेल्डिंग हम कर रहे हैं तो उसके आसपास को, जहाँ भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं आसपास एरिया जो भी कंबस्टल मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, वहाँ से वहाँ का रिमूव करेंगे, वहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हाउसकीपिंग अच्छे से होना चाहिए ना, ये तो पता है, जहाँ भी जिसको रहना चाहिए हाउसकीपिंग अच्छे से रहना चाहिए। तो जो भी हमारा कंबस्टल मटेरियल है वहाँ से रिमूव करेंगे। सेकेंड नंबर हमारा जो भी हेल्पर है, एक देखा मैं इधर कोई वेल्डर था, वेल्डर ने हेल्पर को दिया था वेल्डिंग मारने के लिए। अब हेल्पर को क्या पता है, ज़्यादा तो नॉलेज होगा नहीं, कम दिन अब अगर काम कर रहा हो तो उसको क्या नॉलेज है भाई, कितना हमारा टेम्परेचर पे ये हीट होता है, कैसे क्या होता है, कुछ पता नहीं रहता है। वो भी देख रहा हूँ बिना ग्लव्स का वेल्डिंग मारना स्टार्ट। तो ऐसा कभी नहीं करने का है। आपको अपने हेल्परों का वेल्डिंग आप सिखाना चाहते हो, कभी टाइम निकाल कर आप उसके पास रहिए, सिखाइए, मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आ रहा है सीखने के लिए आ रहा है, अगर इसके लिए मना कर दिया जाए तो कब तक हेल्परी करेगा भाई, कभी ना कभी उसको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जहाँ पे रिस्की है वहाँ पे आप उसको दे दीजिए, आप ये काम करो भाई, उसको नॉलेज नहीं है ना भाई हाइट पे काम करने के लिए, हाइट पे उसको दे दिए, वेल्डर थमा, वो इलेक्ट्रोड थमा दिए भाई, वेल्डिंग में नहीं हो पाएगा ना। और उसके बाद आप जहाँ भी वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कब आग लग जाए, कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसका कोई पता नहीं रहता है कब हो जाएगा। बाय द वे हो गया था, आप लोग उसमें बुझाने के लिए एकदम ट्रेनिंग तो दिया हो ना, उसके लिए आप बुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी वहाँ का वायर निकलता है, केबल लग रहना चाहिए उसमें, और डबल इंसुलेटेड रहना चाहिए, रेगुलेटर लुकी जैसा, उसमें आग लगने। ठीक है, मैं उससे बात करूँ। ठीक है, उसमें केबल को डबल इंसुलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप वेल्डिंग मारते मारते सपोर्ट यहाँ से आप वेल्डिंग मशीन उठा के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी केबल को, उसकी जो भी लाइट है, लाइट को हम बंद करेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे प्लग को, उसके बाद ले जाएंगे। कभी काल क्या होता है, आप उसमें रहने दें, ऐसे लेके जाते हैं, पता चला कहीं उसका वायर फंसा हुआ है, ऐसे खींचे तब तक क्या होगा, वायर निकल गया बीच में, तो वहाँ पे आग लगने का भी और शॉर्ट सर्किट का भी ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो सबसे पहले हम लाइट को ऑफ करेंगे, वहाँ से प्लग निकालेंगे, उसके बाद निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है, तो इतना खतरा तो आप लोग को समझ में आ गया है ना, ये कॉमन खतरा था, कोई डिफिकल्ट खतरा मैंने नहीं बताया। इतना अपना इंडस्ट्रियल में हमेशा इतना खतरा देखने को मिलता ही है। ठीक है, थैंक यू।